हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रॉयल स्टडी हब पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, एसएससी जीडी का बैच चल रहा है और यूपीपी का बैच चल रहा है। आज दूसरी क्लास है। कल हम लोग बात किए थे यूरोपियन कंपनी के आगमन का, जिसमें हम लोग बताए थे कि वास्को डी गामा कब भारत आया था। आज हम लोग उसके आगे की चर्चाओं को देखते हैं। वास्को डी गामा 2 जून 1498 को भारत आया था। ये हम लोग कल पढ़े थे। इसके आगे देखते हैं इसको आने में सहायता कौन किया था। तो वास्को डी गामा को जो आने में सहायता किया था वो था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ही जो था वो इसको रास्ता दिखाया था। कहाँ से? जब ये पुर्तगाल से आ रहा था, इसको भारत आने में रास्ता किसने दिखाया था? अब्दुल मजीद ने दिखाया था। उसके बाद इसका स्वागत करता कौन था? तो ज़ेमेरिन। ज़ेमेरिन कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, जो कि वहां के मालाबार तट के जो राजा होते थे, मालाबार तट के राजा। मालाबार तट के राजाओं की बात करें तो उनको क्या कहा जाता था? ज़ेमेरिन। ये कोई नाम नहीं था, बल्कि वहां के जो राजा होते थे उनको क्या कहा जाता? ज़ेमेरिन कहा जाता था। तो स्वागत करता इनके कौन थे? तो ज़ेमेरिन थे इसके स्वागत करता। पहली बार व्यापार में मुनाफा कितना कमाया था? कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब आया था, ये पहली बार में 60 गुना मुनाफा कमाया था। मान लेते हैं वो यहाँ से ले गया था 100 रुपए का और ये बेचा कितने का था? 6000 रुपए का। हम बताए थे कल आप लोगों को कि ये एक व्यापारी था और व्यापारी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है। तो जब ये आया था तो ये टोटल जो मुनाफा कमाया था, ये जो टोटल इसका कास्ट था उसका 60% मुनाफा ये पहली बार में कमाया था। उसके बाद देखते हैं दूसरा पुर्तगाली कौन आया? 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज केबुल। पेड्रो अल्वारेज केबुल ये कब आया था? 1500 ईस्वी में आया था। दोबारा जो पुर्तगाली आया भारत में वो कौन था? 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज केबुल था। फिर देखते हैं 1502 ईस्वी में। अब चूंकि कल बताए थे कि वास्को डी गामा एक व्यापारी था। अब भाई एक बार अगर अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया तो उसका उद्देश्य फिर से मुनाफा कमाने का रहेगा, और जब फिर से मुनाफा कमाने का रहेगा तो क्या करेगा? पुनः आएगा तो सामान को ले जा करके बेचेगा। तो पुनः 1502 ईस्वी में कौन आया? वास्को डी गामा भारत आया। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? अभी तक तो इन लोगों का उद्देश्य था व्यापार कमाने का, लेकिन जब वो देख रहे हैं कि यहाँ से हमको मुनाफा अच्छा खासा हो रहा है, तब वो क्या करते हैं? व्यापार करने के साथ साथ सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपना कब्जा कर लें, यहाँ पे अपनी कोठी स्थापित करने का ये लोग प्रयास करते हैं। और इसीलिए सबसे पहली जो भारत में कोठी स्थापित की गई थी, या हम लोग बोल सकते हैं फैक्ट्री, चाहे फैक्ट्री बोल दें या फिर कोठी बोल दें, फैक्ट्री या कोठी की बात करेंगे तो सबसे पहले 1503 ईस्वी के आसपास, 1503 ईस्वी के आसपास पहली कोठी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो पुर्तगाली के द्वारा स्थापित की गई थी। पहली कोठी किसके द्वारा स्थापित की गई? पुर्तगाली के द्वारा स्थापित की गई थी। इसके बाद देखते हैं 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में यहाँ पर एक पुर्तगाली आता है जिसका नाम होता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क पहली बार ये कब आता है? 1503 ईस्वी में आता है। नाम क्या होता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क होता है। यह पहला ऐसा व्यक्ति होता है या पहला ऐसा पुर्तगाली होता है जो भारत में शासन करना सोचता है। अभी तक जितने आए थे उनका उद्देश्य था व्यापार करने का, और मैं बताया हूं कि 1503 ईस्वी के आसपास पुर्तगाली यहाँ पर अपनी कोठी स्थापित करने की सोचते हैं, और कोठी स्थापित करने का उनका जो मेन उद्देश्य था वो था भारत पे शासन करना, भारत पे शासन करना। और जो पहला शासन करने के लिए सोचा था वो 1503 ईस्वी में था। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। पहला ऐसा पुर्तगाली था जो कि भारत पर शासन करने के बारे में सोचता है, और इसीलिए इसे पुर्तगाली शक्तियों का श्रेय इसी को दिया जाता है। तो पुर्तगाली पूछता है कि भारत में पुर्तगाली शक्तियों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पुर्तगाली शक्तियों का श्रेय, पुर्तगाली शक्तियों का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को दिया जाता है। कहाँ पर? भारत में। भारत में पुर्तगाली शक्तियों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को दिया जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है, यहीं से क्या होता है, एक और पॉइंट आता है
कि यहाँ से गवर्नर नियुक्त होने शुरू हो जाते हैं। किसके बाद? 1503 के बाद। याद रखिएगा 1503 ईस्वी के बाद भारत में पुर्तगाली अपने गवर्नर को नियुक्त करता है। गवर्नर मतलब जैसे कि होता है कि मान लेते हैं कि कोई जो उनकी देखरेख करेगा पूरा का पूरा। तो 1503 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के द्वारा गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। गवर्नर की नियुक्ति कब होती है? 1503 ईस्वी में होती है। और जो प्रथम यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रथम जो गवर्नर था वो कौन था? तो प्रथम गवर्नर था डी अल्मेडा। प्रथम गवर्नर कौन था? डी अल्मेडा था। याद रखिएगा प्रथम गवर्नर कौन था? डी अल्मेडा था। ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज, जो डी अल्मेडा था ये क्या करता है? डी अल्मेडा के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो पूछा जाएगा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो वो था डी अल्मेडा। दूसरा पूछा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी डी अल्मेडा के द्वारा लाई गई थी। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई थी? डी अल्मेडा के द्वारा लाई गई थी। प्रथम गवर्नर कौन था? डी अल्मेडा था। डी अल्मेडा को प्रथम गवर्नर यहाँ बनाकर भेजा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी था हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर पर अपना अधिकार जमाना, हिंद महासागर पर अपना आधिपत्य करना। ये किसके द्वारा किया गया था? तो डी अल्मेडा के द्वारा किया गया था। किस पॉलिसी के द्वारा? ब्लू वाटर पॉलिसी के द्वारा। ठीक है, आगे द्वितीय गवर्नर कौन होता है? तो याद रखिएगा द्वितीय गवर्नर बनाकर भेजा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वितीय गवर्नर बन के आता है। कब? 1510 में। अब चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसके पहले एक बार भारत आया था 1503 ईस्वी में, और भारत में शासन करने का श्रेय किसको दिया जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को दिया जाता है। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग जान लीजिएगा। पहला पॉइंट, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा क्या किया गया? जब 1510 ईस्वी में इसको क्या बनाकर भेजा गया? गवर्नर बना के भेजा गया। पहला काम इसने जो किया था, इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीन लिया या अपना आधिपत्य जमा लिया। 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क बीजापुर से गोवा को क्या कर लेता है? छीन लेता है। दूसरा जो इसने काम किया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दूसरा पॉइंट है कि इसने विवाह मंजूरी भारतीय महिलाओं के साथ दी। मतलब पुर्तगालियों की विवाह मंजूरी भारतीय महिलाओं के साथ प्रदान किया। पुर्तगालियों की विवाह मंजूरी किसके साथ प्रदान किया? भारतीय महिलाओं के साथ प्रदान किया। अब सबसे बड़ी चीज, इससे होता क्या? पहली चीज देखिए, हम अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में जानते हैं। इसका उद्देश्य था भारत पे शासन भी करना और यहाँ से अच्छा खासा व्यापार करना। अब ये क्या करेगा? जब विवाह मजदूरी देकर करा देगा भारतीय महिलाओं के साथ, तो अब क्या हो जाएगा? कोई तो अपने दामाद को तो मारेगा नहीं, दामाद को मार के तो कोई कब्जा करेगा नहीं। मतलब ये नहीं है कि चलो भाई वो कब्जा करना चाहता तो हम दामाद को मार देंगे। तो दामाद की सेवा खातिरदारी यहाँ की जाती है। हम बता चुके हैं कि अपने रिश्तेदारों की सेवा बहुत अच्छी खासी होती है। तो इसीलिए ये एक नया नीति लाता है कि पुर्तगालियों का विवाह किसके साथ करने के लिए मंजूरी देता है? भारतीय महिलाओं के साथ। कि भारतीय महिलाओं से शादी कर लेंगे, ये इनके क्या बन जाएंगे? दामाद बन जाएंगे। और जब दामाद बन जाएंगे तो आराम से कब्जा हो जाएगा, क्योंकि इनको तो कोई रोकेगा नहीं। ये इसकी बड़ी अच्छी नीति थी। इसका व्यापारी जो दिमाग था ना, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था। व्यापारी दिमाग किसमें? शासन में काम कर रहा था। तीसरा, यह एक पॉइंट लाया था, याद रखिएगा, 3G। ये आप लोग मोबाइल फोन वाला 3G मत समझिएगा, 2G 3G नहीं, यह एक 3G इसके द्वारा लाया गया।
इस 3G का मतलब क्या था? 3G, मतलब 1G, 2G और 3G। पहले G का मतलब था गॉड, दूसरे G का मतलब था गोल्ड और तीसरे G का मतलब था ग्लोरी। 3G सिस्टम किसके द्वारा लाया गया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा लाया गया था। इसमें G का मतलब क्या है? एक G का मतलब है गॉड, एक G का मतलब है गोल्ड और एक G का मतलब है ग्लोरी। ठीक है, आगे इसके बाद जो अगला गवर्नर आता है वो आता है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा आता है और नीनो डी कुन्हा क्या काम करता है? इसके द्वारा जो पहला काम किया गया था वो किया गया था गोवा को यह अपनी राजधानी बनाता है। यह गोवा को अपनी राजधानी बनाता है। गोवा को छीना कौन था बीजापुर से? अल्बुकर्क छीना था। राजधानी कौन बनाता है? नीनो डी कुन्हा बनाता है। दूसरा पॉइंट जो इसके द्वारा काम किया गया था, दूसरा काम किया गया था यह दमन एवं दीव को जीत लेता है। दमन एवं दीव को जीत लेता है। और याद रखिएगा पुर्तगाली जो थे ये सबसे पहले गोवा पर कब्जा किए थे और सबसे अंतिम में कौन गया था? तो पुर्तगाली गए थे। और कहां से गए थे? तो गोवा से ही सबसे अंत में गए थे। याद ये रखिएगा आप लोग। उसके बाद नीनो डी कुन्हा आता है। नीनो डी कुन्हा क्या करता है? गोवा को यह अपनी राजधानी बनाता है। दमन एवं दीव को यह क्या करता है? जीत लेता है। मतलब दमन एवं दीव पर यह कब्जा कर लेता है। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आते हैं मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। मार्टिन अल्फांसो डिसूजा क्या करते हैं? याद रखिएगा यह धर्म प्रचारक सेंट जेवियर के रूप में भारत आए। यह जो थे यह धर्म प्रचारक सेंट जेवियर, धर्म प्रचारक सेंट जेवियर, इन्हीं के समय भारत आया। अब धर्म प्रचारक मतलब क्या है? क्यों धर्म प्रचारक यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं? क्योंकि भारत में जो अभी तक धर्म था वो हिंदू डायनेस्टी थी, हिंदू धर्म था, मुस्लिम धर्म था और क्या था? हिंदू धर्म था, मुस्लिम धर्म था, सिख धर्म था, बौद्ध धर्म था, ये सब धर्म चल रहे थे। लेकिन सबसे पहले सेंट जेवियर यहाँ पर आकर के ईसाई धर्म को यहाँ पर प्रचार करना चालू कर देता है। तो याद रखिएगा धर्म प्रचारक के रूप में कौन आया था? सेंट जेवियर आया था। किसके समय में आया था? मार्टिन अल्फांसो डिसूजा के समय में आया था। उसके बाद अगला पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। अगला पॉइंट है भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। भारत में ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीपी और एसएससी जीडी के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 ईस्वी में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लीजिएगा क्योंकि भारत में पूछ सकता है कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सबसे पहले कब किया गया था? तो 1556 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो हम लोग का पॉइंट है वो है आलू एवं तंबाकू की शुरुआत। आलू एवं तंबाकू की खेती की शुरुआत
आलू एवं तंबाकू की खेती की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो पुर्तगालियों के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? पुर्तगालियों के द्वारा की गई। इससे पहले हम लोग आलू की खेती और तंबाकू की खेती के बारे में नहीं जानते थे। आज हम लोगों का जो सबसे फेवरेट है, हर एक डिश में हम लोग यूज करते हैं, वो कौन होता है? आलू। लेकिन याद रखिएगा, जब तक पुर्तगाली नहीं आए थे तब तक हम आलू के बारे में नहीं जानते थे। तो आलू एवं तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।